सकलोपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषि द्विहृदयवरानां मृगपते परेशं साक्षातं गुरुर्कबीरं हृदेवा यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहादेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोले सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु कबीर साहेब की, सर्वसंत भक्त समाज की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, परमादरणीय परम श्रद्धेय सभी महान साहेबों, परमादरणीय परम श्रद्धेय सभी साधु समाज, भक्तजन, सज्जन, देवियों, सज्जनों, प्यारे दर्शक, परम पावन अवसर सद्गुरु कबीर साहेब यह 530वां अंतर्ध्यान महामहोत्सव हम लोग इस श्री कबीर काउंसिल गुरुधाम में मना रहे हैं। कल ध्वजा पूजन की गई और उसके बाद सत्संग का भी आयोजन हुआ। आज विधि पूर्वक सद्गुरु कबीर साहेब के द्वारा उपदिष्ट यह सात्विक ज्ञान यज्ञ आनंदी चौकार्ती संपन्न हो रही है और आप सभी भक्त सज्जन साधुजन महान साहेब लोग श्रद्धा और पूर्वक भक्ति पूर्वक यहाँ पर उपस्थित हैं। सद्गुरु के चरणों में बैठकर उनकी साधना, उनकी आराधना, उनकी उपासना के लिए। बहुत सुंदर प्रवचन अभी हमारे प्रधान जी ने किया, आप सब लोग अवश्य उस पर ध्यान दीजिएगा। आइए थोड़ी चर्चा आज के प्रसंग के लिए हम बढ़ते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब का यह 530वां प्राकट्य महामहोत्सव न केवल मॉरिशस देश में, भारत में तो विशाल रूप से कहीं पर 3 दिवसीय, कहीं पर 1 सप्ताह का कार्यक्रम चलते हैं और इन दोनों देशों के अलावा भी जहाँ भी हमारे कबीरपंथी, क्योंकि लगभग 120 देशों में हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं और जहाँ भी कबीर साहब से जुड़े हुए भक्त लोग हैं, वे सभी लोग सद्गुरु कबीर साहब के अंतर्ध्यान महामहोत्सव को मनाते हैं। कोई एकादशी को मना लेते हैं, माघ शुक्ल एकादशी को, और आज हम लोग जैसे माघ पूर्णिमा को, शुक्ल पूर्णिमा को हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर। तो यह तिथि में कोई भेद की बात नहीं है, क्योंकि यह एक प्रतीकात्मक है कि हम सद्गुरु को ध्यान करें, उनके वाणियों को स्मरण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। तो आप सभी जितने भक्त लोग यहाँ पर आए हैं, आप स्मरण करें कि 1834 में जब हमारे भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि स्थानों से हमारे संत भक्त लोग आए इस देश में कार्य करने के लिए, तो साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने जो भी रीति रिवाज थे उन सबको साथ में लेकर के आए और उनमें से हमारे कबीर साहब के अनुयायी भी साथ में आए। सद्गुरु कबीर साहब की वाणियाँ केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि अगर अभी भी भारत जाए तो क्या खेत में काम करने वाला किसान या विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि लेने वाला, डिग्री की उपाधि लेने वाला एक स्कॉलर हो या फिर एक शीर्ष पद पर बैठा हुआ राजनेता, सभी कबीर साहब की वाणियों को अपने प्रवचनों में सुनाते हैं। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब की वाणी जनवाणी है, अर्थात लोगों के हृदय में बैठने वाली वाणी है। सद्गुरु कबीर साहब का प्रचार का एक बहुत बड़ा कारण यह हुआ भारत में, क्योंकि आज के लगभग 600 साल पहले जब सद्गुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ, उस समय भारत में यवन संस्कृति का साम्राज्य था। और इस चर्चा को हम कई बार दोहराते रहते हैं कि जब एक शासन व्यवस्था किसी विशेष धर्म के, किसी विशेष संप्रदाय के लोगों के हाथ में होती है, तो उनकी इच्छा ये होती है कि दूसरे लोग भी उनके संप्रदाय को ग्रहण करें, उनके अनुयायी बने। और यही हो रहा था और इसी को देख करके सत्य लोक से सद्गुरु, सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ कि किस प्रकार से हमारी आदि सनातन
संस्कृति की संरक्षण हो सके, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। और प्रकट होकर के चाहे वो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी हो या फिर हमारे हिंदू नरेश थे, जैसे काशी का नरेश उस समय वीर सिंह बघेल जी थे, बांधवगढ़ नरेश उस समय के लिए राम सिंह जी थे, और लखनऊ के नवाब बिजली खान थे, अयोध्या के नवाब मोहम्मदौला थे। कोई भी शासन व्यवस्था से जुड़े हुए लोग चाहे बड़े पद पर हो या उनके अधीनस्थ हो, सदगुरु कबीर साहब का संदेश यही था कि जो भी समाज में जी रहे हैं, जिस संप्रदाय में जी रहे हैं, उनको उनके संप्रदाय के अनुसार से उनको अपने रीति रिवाज का पालन करने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। तो जब यह सदगुरु कबीर साहब ने प्रचार किया और कहीं पर तो लोग प्रेम पूर्वक मान गए, लेकिन कहीं कहीं पर सदगुरु को अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाना पड़ा। गोरखनाथ जी को सदगुरु कबीर साहब ने अपने सिद्धि के प्रताप से उनको यह बतलाया, उनकी परंपरा के लोगों को बतलाया कि हम चाहे शैव भक्त हो, शिव भक्त हो या वैष्णव भक्त हो, हम सब हिंदू हैं और सब मनुष्य एक समान हैं। इसलिए इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने यवन और हिंदुओं को समझाया कि काली पेरी दुहो गाई ताकर दूध देह बिल गाई। एक काली गाय हो, एक सफेद गाय हो, एक पीली गाय हो, लाल गाय हो, लेकिन उनके दूध का रंग श्वेत होता है। इसी प्रकार मनुष्य चाहे वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, यूरोप का हो या चाइना का हो या हिंदुस्तान का हो या अरब कंट्रीज का हो, मनुष्य के चेहरे में कोई अंतर हो सकता है, रंग में फर्क पड़ सकता है, लेकिन सबके रक्त का रंग लाल ही है। उसमें जो भी हमारे आते हैं उसमें ABCD जो भी उसके ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप, इसमें एक व्यक्ति जो मॉरिशस का है वो अपने ग्रुप के माध्यम से अमेरिका के व्यक्ति को ब्लड दान कर सकता है, उसको उसके शरीर में प्रवेश करवाया जा सकता है अगर उसके ब्लड ग्रुप मिलते हैं तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब का जो मूल मंत्र था वो यही था कि लोगों में ऐक्य हो, एकता हो और बंधुत्व की भावना हो, आपस में लड़े झगड़े नहीं। साथ ही साथ हर व्यक्ति जिस प्रकार अपने संप्रदाय के विधि नियमों का सम्मान करता है, इसी प्रकार दूसरे संप्रदाय के भी विधि नियमों का सम्मान करें। सदगुरु कबीर साहब 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल नहीं, पूरे 120 वर्ष भारत में सदगुरु कबीर साहब का रहना हुआ, उनकी जीवन लीला काल हुई। जो सबसे बड़ी उस समय स्थिति हमारे हिंदुओं की थी, वो सबसे बड़ी जिसमें नकारात्मक गुण आ गए थे, वह था जाति प्रथा। लोग जो उच्च जाति के अपने को मानते थे, चाहे कितने भी अंदर में बुराई हो, केवल जन्म से जाति के कारण से अपने को बड़े मानते थे। इसी प्रकार अगर कोई चतुर्थ वर्ण का कोई व्यक्ति है तो वह भी अपने जीवन में कोई ऊंचा काम करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं था। उसको बराबर अपने ही जो उसके जातिगत उसके नियम थे, कर्म थे, जो उसके गुणधर्म थे, उसी व्यापार से उसको जीवन बिताना पड़ता था। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि नहीं, जो व्यक्ति अपने परिश्रम से कोई गुण अर्जन करता है तो उसको अधिकार है अपने जीवन में ऊंचाई को बढ़ने के लिए, उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि यह जो वर्ण व्यवस्था है परमात्मा ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य ने इसलिए बनाया कि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। एक लोहे का काम करने वाला व्यक्ति अगर अपने पुत्र को उस कार्य को सिखाता है तो वह जल्दी ही उसमें निपुण हो जाता है। इसी प्रकार लकड़ी का काम हो, किसान का काम हो, या एक शिक्षक अगर अपने पुत्र को शिक्षा देता है और उसको एक शिक्षक बनाता है तो उसके लिए सहज हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई सेना में काम करने वाला व्यक्ति अगर सैनिक है तो उन आयुधों को, अस्त्र शस्त्र को चलाने की शिक्षा अपने पुत्र को देता है तो उसमें जल्दी ही निपुणता आ जाती, कुशल हो जाता है वो। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई थी कि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। लेकिन कालांतर में चल करके यह वर्ण व्यवस्था लोगों के अहंकार का कारण बन गया। सदगुरु कबीर साहब ने देखा लोग व्यर्थ के झूठे अहंकार में फंस करके लोगों को एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। बहुत से ऐसे वर्ण थे जिनको मंदिर में प्रवेश वर्जित था, माताओं बहनों के जीवन बड़ा ही दुखदायी था। सदगुरु कबीर साहब ने इन सब का संरक्षण किया और सबको ऊपर आने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ऐसा नहीं कि सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से कठोर बातें कही लोगों ने उनका विरोध नहीं किया,
बार, 2 बार नहीं, 52 बार, 52 कसनियां सतगुरु कबीर साहब के जीवन के प्रसिद्ध हैं। अर्थात उनको 52 बार हिंदुओं के द्वारा भी और यवन संस्कृति के लोगों के द्वारा भी मारने का प्रयास किया, लेकिन सतगुरु कबीर साहब चूंकि परमात्मा के स्वरूप थे, इसी कारण उनका कोई बाल बांका नहीं कर सका। और मुझे यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं, अगर आज से 600 वर्ष पूर्व सतगुरु कबीर साहब का आगमन भारत में न हुआ होता, उनका प्राकट्य न हुआ होता, तो संभवतः आज न तो हमारे पास रामायण होते, न वेद होते, न किसी प्रकार की संस्कृत भाषा होती। अर्थात हिंदू संस्कृति के संरक्षण में जो कार्य सतगुरु कबीर साहब ने उस समय किया वह बहुत ही अतुलनीय है, जिसके संरक्षण से आज हमारी हिंदू संस्कृति पूरे विश्व में, जो कि प्राचीनतम संस्कृति है, पल्लवित, पुष्पित और फलित हो रही है। सतगुरु कबीर साहब जब अंत समय आया, अर्थात लगभग 120वें वर्ष की बात है, यही माघ महीने की बात है, तो सतगुरु कबीर साहब काशी में आए अपने शिष्यों के साथ, और उनकी इच्छा थी कि अब हमने 120 वर्ष इस पूरे आर्यावर्ष में बहुत प्रचार प्रसार किया, लोगों को सदुपदेश दिया, और उन्होंने देखा कि व्यवस्था पहले जैसे कट्टरवाद नहीं, एक दूसरे को दबाने वाली, तो सतगुरु कबीर साहब ने घोषणा की कि मैं अब अपने जो जीवन लीला है मैं उसको पूर्ण करूंगा। जो उनके अनुयायी थे, राजा थे, नवाब थे, बादशाह थे, सब लोग बहुत ही शोकग्रस्त हो गए। वहाँ काशी में एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था आज भी है कि देश के जितने हिंदू राजा हैं सब अपने अपने एक महल वहाँ पर बनवा रखे हैं गंगा किनारे। अगर आप लोग भारत जाएं, वाराणसी में गंगा किनारे जाएं, तो आप देखेंगे लोगों के अलग अलग राजाओं के नाम से घाट बने हुए हैं। तो जब ये राजा बड़े लोग अंतिम समय होता था तो वे काशी आ जाते थे। क्यों आ जाते थे काशी? चाहे जीवन में जितने विशुभ अशुभ कर्म किए हों, काशी में एक प्रथा व्यवस्था आज भी चली आ रही है कि काश्याम मरणान मुक्ति। जो काशी में मरता है, चाहे जीवन में कितने भी अपकर्म किए हों, मृत्यु मात्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। ये प्रथा आज भी है, प्राचीन काल में भी थी और कबीर साहब के समय भी थी। तो सतगुरु कबीर साहब ने देखा कि ये जो हमारे महावाक्य हैं, जैसे तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म, ये जो महावाक्य हमारे श्रुतियों में लिखे गए हैं, तो एक एक परंपरा इसके नाम से बनी हुई है, सोहम को मानने वाले। सतगुरु कबीर साहब ने देखा कि ये जितने भी लोग हैं, जितने संप्रदाय बने हुए हैं, इस पर अनुगमन कम कर रहे हैं, केवल प्रवचन के मात्र से अहंकार उनके अंदर में आ गया है। तो लोगों ने उनसे कहा कि साहब जी, आप तो परमात्मा स्वरूप है, आप सर्वगुण सिद्धियों से संपन्न हैं, तो अगर आप काशी में अपना शरीर छोड़ते हैं तो आपकी क्या बढ़ाई? आपने जीवन भर राम भक्ति का उपदेश दिया, वैष्णव परंपरा का आपने लोगों में प्रचार किया, तो अच्छा होता कि यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी, अर्थात काशी से, वाराणसी से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर मगहर नाम का स्थान है, जो कि शापित है, साप की भी भूमि है। वहाँ जो भी मरता है उसको अगला जन्म गधे का मिलता है। सतगुरु कबीर साहब ने विद्वत परिषद जो काशी की थी, उनके इस प्रार्थना को, इस विनय को और इस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया और अपने शिष्य मंडली के साथ मगहर गए। मगहर में पंजाब से गुरु नानक साहब भी वहाँ पर पहुँचे और सतगुरु कबीर साहब इसी माघ शुक्ल एकादशी 1575 में साहब ने अपने लीला का स्मरण किया, अर्थात उनका ध्यान हुए, और उनके जाने के बाद जो उनके शरीर पर माला, पुष्प, चादर जो बिछाए गए थे, वह सतगुरु ने लोगों को एक आकाशवाणी के माध्यम से बताया कि मेरा मृत शरीर वहां पर नहीं है। लोग गए और उसको 2 भाग में करके, एक तरफ साहब की समाधि बनाई गई जिसके हिंदू लोग पूजन आदि करते हैं, और दूसरी ओर जो हमारे यवन संस्कृति के लोग थे, उस समय बिजली खान पठान, मोहम्मद दौला जो अयोध्या के उस समय के नवाब थे, उन लोगों ने एक शरीफ दरगाह बनाया जिसको मजार कहते हैं। तो एक ही महापुरुष के नाम से, सतगुरु कबीर साहब के नाम से ये 2 स्थान बनाए गए। मात्र बीच में अगर दोनों की दूरी अगर देखेंगे तो 30-40 मीटर की ही दूरी है, अर्थात दोनों एक ही परिसर में बनाया गया है। और इतना सुंदर स्थान, अभी इस वर्ष जो हमें सूचना मिली है भारत की ओर से कि अभी इस कार्यक्रम के लिए, अंतर्ध्यान महामहोत्सव के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने
70 लाख रुपए वहां पर दिए और काशी से मगहर के लिए लगभग 100 गाड़ियों की एक श्रृंखला, एक यात्रा निकाली गई है और उसमें गुरु नानक साहब के जीवन पर आधारित, सतगुरु कबीर साहब के जीवन पर आधारित उसमें प्रदर्शनियां लगी हुई हैं गिरी जी के साथ में और बहुत धूमधाम से सप्ताह पर्यंत ये मगहर में कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। और साथ साथ आप लोगों ने 3 साल पूर्व ही आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा मीडिया में और समाचार आदि में कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने मगहर में जाकर के 24 करोड़ रुपए वहां पर ग्रांट के रूप में दिया उत्तर प्रदेश शासन को, श्री योगीनाथ आदित्य जी को, कि इस रुपयों के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब के नाम से वहां पर एक एकेडमी वहां पर खोला जाए कि सतगुरु कबीर साहब के फिलॉसफी दर्शन को लोग जाकर के वहां पढ़ सके, जो पीएचडी शोध करता है उनको वहां पर सभी ग्रंथों का सामग्री मिल सके और एक बृहद विकास का कार्य वहां पर चल रहा है। तो ये सतगुरु कबीर साहब की लीला का छोटा सा व्याख्यान आप सब लोगों के मध्य में। सतगुरु कबीर साहब का अंतर्ध्यान होना, वहाँ सुखी नदी की आमी नदी, उसको सतगुरु कबीर साहब ने अपने सिद्धि के प्रताप से उस सुखी नदी को प्रवाहित किया और जो आज भी अजस्त्र रूप से प्रवाहित हो रही है। पास ही में गोरखपुर है और जब काशी से मगहर की यात्रा होती है तो बीच में कितने कितने सुंदर स्थान बने हुए हैं और ये सब सतगुरु कबीर साहब की उस यात्रा का प्रमाण मिलते हैं। ये सतगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन, सतगुरु कबीर साहब पूरे जीवन यही करते रहे कि लोग प्रेम से रहें। जो हमारी हिंदू संस्कृति का एक बहुत बड़ा महावाक्य है कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। इस प्रेम को लेकर के सतगुरु कबीर साहब ने 120 वर्षों तक खूब प्रचार प्रसार किया। हम सब लोगों का सौभाग्य इस मॉरिशस देश में देखिए कितने सुंदर ढंग से यहाँ बहुत सी संस्थाएं हैं, सभी लोग अपने अपने ढंग से अंतर्ध्यान महामहोत्सव मना रहे हैं। आप सभी भक्तजन लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप सबका भी सौभाग्य है कैसे सतगुरु के चरणों में बैठ करके उनकी भक्ति हम सब लोग कर रहे हैं। आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। हमारे महंत साहब, हमारे कमेटी के लोग, हमारे भजन मंडली, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन मैं बैठा इसलिए हूँ कि आप सब लोगों ने मिल करके इसकी तैयारी की है। कहते हैं कि भवन दिखाई देता है लेकिन उसके नीचे का जो फाउंडर, जो वृक्ष होते हैं वो दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार ये संस्था का कार्य भी आगे बढ़ रहा है। बहुत लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं, आप भी अपना सहयोग इसमें दें। जैसा कि अभी आह्वान किया हमारे प्रधान जी ने, आइए साहब के सुंदर सतनाम के पावन धुन का संकीर्तन करेंगे संगीत के साथ में। आप सब लोग इसमें सम्मिलित हो जाएं, अपनी वाणी से सतगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सत्यनाम 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 ओम जय करुणामय सत्यनाम